नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़@6 में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। मुजफ्फरपुर में पारू हत्याकांड के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एसएसपी राकेश कुमार का बयान आया है। प्रेम प्रसंग में अंजाम दी गई वारदात, नाबालिग के साथ रेप नहीं हुआ था, ये कहना है एसएसपी का। एसएसपी ने इस मामले में बयान दिया है। राकेश कुमार एसएसपी हैं। उनका कहना है कि जो घटना हुई है, जिस वारदात को अंजाम दिया गया है, वो प्रेम प्रसंग का मामला था और नाबालिग के साथ रेप नहीं हुआ है, ये स्पष्ट किया है पुलिस ने। तो मुजफ्फरपुर में पारू हत्याकांड में ये बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। मुजफ्फरपुर की बहुचर्चित महान दलित नाबालिग बेटी की अपहरण और हत्या मामले में आज खुलासा हो गया है और इसमें जो मुख्य आरोपी है संजय यादव, उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उनके 3 अन्य सहयोगी की भी गिरफ्तारी की गई है और मुख्य रूप से संजय यादव जो मुख्य आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने टावर लोकेशन, मोबाइल लोकेशन के आधार पर अररिया में बस से गिरफ्तार किया है, क्योंकि वो बस से वहां से भी भागने के चक्कर में था। पिछले 7 दिनों से भागा फिर रहा था। उसके बाद जो है पुलिस जो है टावर लोकेशन, मोबाइल लोकेशन के आधार पर, सर्विलांस के आधार पर उसकी गिरफ्तारी अररिया से करती है और फिर उसके 3 सहयोगी, अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार करती है। इसके साथ ही जो खुलासा हो रहा है, परत दर परत खुलासा होते जा रहा है कि जिस दिन लड़की का हत्या हुआ था, उस दिन सुबह शाम में आरोपी और लड़की के बीच में फोन कॉल से भी बातचीत होती है, जिसका भी एक फोन डिटेल से पता चला है। और पिछले 1 महीने की बात अगर किया जाए, जो पुलिस ने खुलासा किया है, पिछले 1 महीने की बात किया जाए तो 422 बार दोनों तरफ से, आरोपी और लड़की की तरफ से भी बातचीत होती है। लेकिन सबसे बड़ी यह भी सवाल उठता है कि आखिरकार इतने बड़े घटना में जब राजनीतिक होती है और राजनीतिक में जब गांव में चरम पर चलता है, राजनीतिक पर कई तरह के नेता आते हैं, कई तरह के इसमें वहां पे बातचीत होती है और इसी क्रम में उनके पुलिस भी जो है तत्काल कार्रवाई करते हुए, क्योंकि इतना बड़ा मामला हाईलाइट हो चुका था कि पुलिस भी तत्काल कार्रवाई करते हुए इश्तिहार चिपकाती है। मात्र 6 दिन में पुलिस इश्तिहार चिपकाती है मुख्य आरोपी के घर पे। उसके बाद 12 घंटे में अल्टीमेटम देती है पुलिस कि तुम सरेंडर कर जाओ, अन्यथा तुम्हारे घर की कुर्की की जाएगी। और जब सरेंडर नहीं करता है तो कल होके 12 घंटे के बाद पुलिस बुलडोजर लेके पहुंचती है और उसके घर को भी ढा देती है। लेकिन इसी बीच फिर एक नया मोड़ आ जाता है कि जो बहुजन आर्मी और भीम आर्मी के जो लोग हैं, वो कल 1000 की संख्या में गांव में पहुंचते हैं और जो आरोपी के घर के इर्द गिर्द जो घर होते हैं, उसमें कंप्लीट रूप से लूटपाट भी मचाते हैं। कई महिलाओं का गाना जबर भी लूट के ले जाते हैं। इस सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा होती है। जब पुलिस आती है, वहां पे पुलिस पूरी भरपूर संख्या में आती है, तो पुलिस भी उन पर कार्रवाई करती है और खदेड़ती है, लाठियां बरसाती है और उसमें 17 लोगों की गिरफ्तारी होती है। इसका मुख्य जो नेतृत्व करता होता है गोल्डन यादव, वो भी अरेस्ट हो जाता है और उसके साथ ही जो उसके अन्य सहयोगी 16 लोग थे, उसको भी पुलिस अरेस्ट करती है और इस पूरे प्रकरण में 17 लोगों को नामजद करते हुए 250 अज्ञात लोगों पर एफआईआर होती है और 1 सप्ताह के अंदर पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर देती है। मनीतोष कुमार, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। नहीं, उसकी पुष्टि ना तो मेडिकल में हुई है, ना ही इन दोनों से पूछताछ के दौरान हुई है। इसके अलावा जो वैजानल स्वैब की रिपोर्ट्स आई हैं, उस रिपोर्ट में भी इस प्रकार की कोई पुष्टि नहीं हुई है। और जो इंजरी थी उसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही आप लोगों को स्पष्ट किया है कि शरीर में 3 जगह इंजरी थी और इन लोगों ने भी जो बताया है उसके अनुसार भी वही 3 जगह इंजरी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भी, इंक्वेस्ट में भी वही 3 जगह इंजरी है। एक हिस्सा सिर है, दूसरा हिस्सा गर्दन है और तीसरा हिस्सा हाथ। मुजफ्फरपुर से जी मीडिया संवाददाता मणितोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मणितोष, चूंकि ये घटना बहुत दिल दहला देने वाली घटना थी, लेकिन इस घटना में पूरा मोड़ नया आ चुका है। पुलिस कह रही है कि उस बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ है, प्रेम प्रसंग का मामला है और इसी मामले में हत्या की गई है। तो हत्या की गई है, अगर बच्ची से उस युवक की लगातार बातचीत हो रही थी, तो ऐसी क्या परिस्थिति बनी थी कि उसको घर से उठा कर ले गया और उसके बाद उसने हत्या की? पुलिस इस बारे में क्या कह रही है? जी, पुलिस जो स्पष्ट तौर पे कह रही है कि जिस दिन घटना हुई थी उस दिन भी जो है परिजनों से उसकी बातचीत हो रही थी और लड़की से भी बात हुई थी और लड़की को जो है वो मिलने के लिए, संजय यादव जो मुख्य आरोपी है, और लड़की को मिलने के लिए बुलाया था। वो गांव के ही एक बागीचौर है उसके खेत में, जहाँ पे कुछ अन्य लोग जो है उसको देख लेते हैं और देखने के बाद जो है शोर मचाने के चक्कर में जो उसके सहयोगी होते हैं, इसके बाद जो है वही लोग जो है, जो अन्य सहयोगी जो होते हैं, उनको पीछे से वार करता है, जिसमें वह आधा घायल हो जाती है। जब ये लोग को लगता है मरी नहीं है तो फिर से जो है घातक हथियार जो खुरपी कहलाता है, उससे उसकी
2-3 बार 4 बार करीब में वार करते हैं और उसके पूर्ण रूपेण जब यह हो जाता है कि उसकी मौत हो गई है, तब वहां से उसको लाश को, डेड बॉडी को वहां पे छिपा दिया जाता है और खर पतवार से तोप के वहां से फरार हो जाते हैं ये सभी आरोपी। मारने का कारण क्या बताया जा रहा है, क्यों मारा था उसने? जी, मारने का कारण ये हुआ कि गांव के कुछ लोगों को इस बात की जानकारी हो गई थी कि दोनों में प्रेम संबंध चल रहा है और ये उस दिन घटना के दिन भी यही बात सामने आई जब ये दोनों को जो प्रमाण हो गया कि प्रेम संबंध है और ये विगत दिनों चल रही है। इसको लेकर जो है गांव के ही कुछ लोग जो है इस पर दबाव बनाए थे, इस कारण से उसकी हत्या कर दी गई थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अभी पुलिस ने ये तो ज़रूर कहा है कि रेप नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी थ्योरी जो है वो समझ में थोड़ा पुलिस को और भी ज़्यादा क्लियर करना पड़ेगा कि आखिर इस हत्या के पीछे वजह क्या थी। अगर नाबालिग के साथ विवाह जो है वो गैर कानूनी है, नाबालिग के साथ किसी तरह का शारीरिक संबंध गैर कानूनी है, तो नाबालिग की हत्या होती है और उसको प्रेम प्रसंग का मामला देकर इस मामले को साधारण अगर मान लिया जाए तो ये अपने आप से समझ से परे है, क्योंकि ये हत्या हुई है और जिस तरह से दर्दनाक तरीके से हुई है ये बहुत संगीन मामला बनता है।